आप लोगों ने इतना दिन तक जगन्नाथपुरी के रिलेटेड जो वीडियो देखे हो या जो स्टोरी सुने हो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का नजरिया चेंज होने वाला है। यूट्यूब में जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, पर जिसमें से बहुत सारा बात झूठ है। जो सच्चाई में बोलने वाला हूँ वो जगन्नाथपुरी के एक रिसर्चर के इंटरव्यू से पता लगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सतयुग में महाकालेश्वर उज्जैन के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अपने मंत्री को बोला, मैंने तो सब कुछ पा लिया, पर अभी मुझे भगवान चाहिए, भगवान के साथ लीन होना है, भगवान का पूजा करना है। उनके मंत्री जगन्नाथ जी के बारे में जानते थे, तो उन्होंने बोला उड़ीसा में शंखक्षेत्र नाम का एक जगह है, उस जगह पे परमात्मा खुद विराजमान है। पहले जगन्नाथ जी का नाम नीरमाधव था। फिर राजा ने बोला मंत्री को नीरमाधव को लेके आने के लिए, पर शंखक्षेत्र आदिवासी इलाका था, इसलिए चालाकी से अपने छोटे भाई को उस जगह पे भेजा। मंत्री का भाई विष्णु भक्त था। फिर मंत्री के भाई के साथ आदिवासी का जो हेड था वो मिले। आदिवासी का हेड का नाम था विश्ववासु और मंत्री का छोटे भाई का नाम था सबरा। विश्ववासु जब देखे एक विष्णु भक्त आया है, फिर विश्ववासु ने इंटरेस्ट दिखाया नीरमाधव यानी जगन्नाथ जी को दिखाने के लिए। फिर जगन्नाथ जी को देख के 2-3 दिन में मंत्री का भाई फिर से राजा के पास चला गया। फिर बोला, महाराज मैंने तो भगवान जी का दर्शन कर लिया, आपने तो मौका गवा दिया, चलिए भगवान जी को लेके आते हैं। महाराज जोश में सेना बाहिनी के साथ भगवान जी को लेने निकल गया। फिर महाराज जब पहुंचे उस जगह का लोकल राजा ने बोला, हमने क्या भूल किया जो आप लोग आए हैं। फिर महाराजा ने बोला, हमने सुना इस जगह पे परम ब्रह्म रहता है। तो उन्होंने बोला, हमने भी सुना है पर देखा नहीं, तो चलो जगन्नाथ जी को एक साथ लेके आते हैं। फिर सब लोग शंखक्षेत्र पे पहुंचे। शंखक्षेत्र पुरी में शंख जैसा एक टापू था। फिर उस जगह पे जो आदिवासी था वो लोगों ने राजा के सेना को बाधा नहीं दे पाए। फिर जब महाराज ब्रह्म पदार्थ के पास पहुंचे, महाराजा के सामने ब्रह्म पदार्थ गायब हो गया। फिर महाराजा रोने लगे। फिर बोले, ठाकुर जी तो मुझे एक्सेप्ट करने पे मना कर दिया, जब तक भगवान जी मुझे नहीं मिलते मैं अन्न पानी नहीं छूंगा, मैं मेरे जीवन यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर आकाशवाणी हुआ, अगर तू मेरा सेवा करना चाहता है तो मैं इधर ही रहता हूँ, बहुत युगों से मैं यहाँ पर ही हूँ, इस जगह पे ही रहूंगा, अगर सेवा करना है तो इस जगह पे ही करना होगा। फिर राजा गए लिंगराज के पास आज्ञा लेने के लिए। फिर लिंगराज प्रकट हुए। इसके बाद बोले, तुम नूर सिंह को उस जगह पे स्थान दो, नूर सिंह ही उस जगह के सिक्योरिटी होंगे। फिर 100 अक्षमती यज्ञ किया। स्वर्ग लोक से बहुत देवी देवता इस यज्ञ को देखने आए। फिर नूरसिंह भगवान जी आए, आके देखा मंदिर तैयार है। इसके बाद महाराज को बोला, समुद्र से एक उड़न लोक आएगा, उस उड़न लोक से चतुर्था मूर्ति बनाना है। चतुर्था मूर्ति है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र। चतुर्थ मूर्ति इसके पहले ही था। राजा जी फिर समुद्र से उड़न लॉक लेके आए और बड़े से बड़ा कारपेंटर को बुलाया। वो लोग उड़न लॉक पे एक भी छेद नहीं कर पाए। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है, हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। फिर विश्वकर्मा जी एक बुरे आदमी के रूप में प्रकट हुआ। फिर राजा के पास आके बोला, मैं कर दूंगा चतुर्था मूर्ति के काम, पर मेरे को टाइम चाहिए और एक रूम चाहिए। जो रूम में मूर्ति बनाऊंगा उस रूम को कोई खोलेगा नहीं। मूर्ति बनने के बाद मैं बाहर आऊंगा। मेरे को कुछ खाना नहीं चाहिए और पानी भी नहीं चाहिए। फिर राजा ने हाँ कर दिया। फिर विश्वकर्मा जी ने भी काम शुरू कर दिया। राजा के पत्नी गुंडीचा जी बहुत डेस्परेट हो गए मूर्ति देखने के लिए, तो गुंडीचा जी रोज मूर्ति बनने का आवाज सुनती थी। कुछ दिन बाद आवाज थोड़ा कम आ रहा था, फिर धीरे धीरे आवाज आना बंद हो गया। फिर कुछ दिन बाद आवाज ना आने पे दरवाजा खोल दिया और विश्वकर्मा जी आधा अधूरा काम छोड़ के गायब हो गया। इसलिए जगन्नाथ जी का मूर्ति आधा अधूरा है। मूर्ति का हाथ पैर नहीं थे। फिर ऐसे ही सारे मूर्ति का प्रतिष्ठा करने का बात आया। फिर नारद जी आए, आके बोला, ब्रह्मा जी के पास चलिए, ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठा करेगा। फिर राजा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला, मैं उस काम को कर दूंगा, पर तुम जो यहाँ पर आए हो पृथ्वी लोक में बहुत युग चला गया है, बहुत राजा चले गए, बहुत अवतार ने जन्म ले लिया। इस स्टोरी से आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलता है। इसके अनुसार यूनिवर्स में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम चलता है। वो मंदिर बालू के नीचे चला गया है, पृथ्वी लोक में तुम जाके मंदिर को ठीक करो, मैं आ जाऊंगा। फिर राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर ब्रह्मा जी भी आए, पूजा भी किया और मूर्ति का प्रतिष्ठा भी हो गया। उस दिन को बोलते हैं स्नान पूर्णिमा। उस जगह पे भगवान जी को 108 हंडी का पानी चढ़ाया जाता है। उस दिन को जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी बोलते हैं। तब जगन्नाथ जी से कुछ भी मांगो तो जगन्नाथ जी दे देते हैं। फिर 15 दिन बाद होते हैं रथ यात्रा। रथ यात्रा में चतुर्था मूर्ति निकलता है अपने माँ के पास। जगन्नाथ जी का माँ है गुंडीचा जी। गुंडीचा जी ने भगवान जी से वरदान मांगा है, मेरे पति तो ब्रह्मा जी के पास जा रहा है, मैं तो ज्यादा दिन तक बचूंगा नहीं, मुझे वरदान चाहिए, आप लोग मेरे से मिलने यहाँ पर आओगे। इसलिए जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, इसलिए रथ यात्रा निकलते हैं। कुछ वीडियो में दिखाया गया है श्री कृष्ण जी जब अपने शरीर को त्याग किया, श्री कृष्ण जी को जलाया गया है। श्री कृष्ण जी को अगर जलाया जाता तो बहुत सारा ब्रह्मांड जल जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर में बहुत सारा ब्रह्मांड रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी के शरीर को समुद्र में बहाया गया था। जगन्नाथपुरी में चमत्कार का एक कहानी है जिसे समझ पाना साइंस का बात नहीं है। साइंस के थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाते हैं।
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाता है। वो लोगों का भी सर घूम सकता है जगन्नाथपुरी का सारे लीला देख के। हर मंदिर में मूर्ति मेटल या स्टोन से बना है, पर जगन्नाथ मंदिर के मूर्ति या मेटल से नहीं, लकड़ी से बना है। जगन्नाथ जी के अंदर से जो ब्रह्मा पदार्थ न्यू मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, सब लोग बोलते हैं वो चीज श्री कृष्ण जी का दिल है, पर ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि इस चीज को कोई देखा नहीं। क्योंकि ब्रह्मा पदार्थ एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में ट्रांसफर करते समय आंख में पट्टी पहना जाता है। माना जाता है जो भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखा है उसका उस जगह पे ही मौत हो जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के ऑपोजिट चलता है। जैसे कि हमको पता है जिसी डायरेक्शन में हवा चलता है उसी डायरेक्शन में झंडा भी उड़ता है, पर ये झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे कोई ये समझ नहीं पाया। झंडे के साथ एक और खास बात है, मंदिर के ऊपर झंडे को रोज लगाना पड़ता है। इसलिए मंदिर का पांडु 214 फीट ऊपर चढ़ के रोज झंडे को चेंज करता है, क्योंकि कहा जाता है अगर झंडे को चेंज नहीं किया गया तो मंदिर 14 साल के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ जी के इस मंदिर के सब जगह में भगवान जी का कोई न कोई लीला छुपा हुआ है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, पर कभी कभी भक्त की संख्या हजारों में हो जाता है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्त के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ज्यादा भी नहीं पड़ता। इस मिस्ट्री से भी बड़ा प्रसाद बनने का मिस्ट्री है। लकड़ी के अग्नि पे 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहता है सबसे पहले नीचे वाले बर्तन में प्रसाद बनेगा, पर इस मंदिर में साइंस और लॉजिक काम नहीं करता। 7 बर्तन में सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद बनता है, फिर धीरे धीरे करके इसके नीचे वाले बर्तन में प्रसाद बनता है, फिर इसके नीचे वाले बर्तन में प्रसाद बनता है। ऐसे करके सारे बर्तन में प्रसाद बन के रेडी होता है। 214 फीट के इस मंदिर का परछाई आज तक बना नहीं। जैसे कि हमें पता है कुछ बिल्डिंग कुछ एरिया नो फ्लाई जोन में होता है, मतलब इस जगह के ऊपर से ड्रोन प्लेन या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं उड़ाया जा सकता। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, पक्षी भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। इतना ही नहीं, पक्षी उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठता। ऐसा चीज पक्षियों को पता है पर हमें नहीं। जगन्नाथ के नाम के मतलब ही जगत के नाथ है। जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपने आस्था और प्यार भगवान के लिए लेके आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदू को दर्शन का परमिशन है। किसी और धर्म के लोगों को इस मंदिर का दर्शन बाहर से ही कराया जाता है। जैसे कि हमारे एक्स मिनिस्टर इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी आए थी दर्शन के लिए। क्योंकि इंदिरा गांधी फारसी है, हिंदू नहीं, इसलिए इंदिरा गांधी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी जी का दर्शन बाहर से ही कराया गया था। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड का प्रिंसेस को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि फॉरेनर को मंदिर के अंदर जाने का परमिशन नहीं है। प्रिंसेस का दर्शन भी बाहर से ही कराया गया था। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड के एक महिला ने 1,78,00,000 का चरावा चराया है। ये मंदिर में चराया गया सबसे ज्यादा पैसा है, पर क्योंकि वो हिंदू नहीं है इसलिए दर्शन उनको भी बाहर से ही करना पड़ा। हिंदू धर्म में ऐसा बहुत मिस्ट्री है जिसका नॉलेज 1% लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉरेन ट्रेंड को फॉलो करके हिंदू धर्म को मिटा रहे हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान हिंदू धर्म में डाल के हिंदू धर्म को बचाइए। हम लोग भूल गए हैं, हम लोग ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जिस धर्म ने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है, इस धर्म को हम लोगों को बचाना है। जगन्नाथ मंदिर का और मिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो में 2000 लाइक का गोल कंप्लीट करा देना। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे।